नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 1 जनवरी सेकंड शिफ्ट का अपने आज क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज 1 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का कोई भी पेपर नहीं था। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका भी आने वाले दिनों में शिफ्टों में एग्जाम होगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आने वाले शिफ्टों में, वही क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक पूरा जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको ऑन कर लेना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में कब आयोजित हुए थे। देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स है दोस्तों, ये वर्ष 2010 में जो है ना आयोजित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ष 2010 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ईपीएफओ। ईपीएफओ का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको बताना है। तो देखिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स बात करें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और साथ में ध्यान रखिए यह हाल ही में डॉक्टर सुरेंद्र दत्ता को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, आर्टिकल 18 जो है ये किससे संबंधित होता है। फ्रेंड्स आर्टिकल 18 की बात करें तो इसका संबंध है उपाधियों के अंत से। तो यहाँ पे उपाधियों का जो अंत है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है। देखिए वर्तमान में जो असम के फ्रेंड्स राज्यपाल हैं इनका नाम है जगदीश मुखी जी। तो यहाँ पे जगदीश मुखी जी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक कौन हैं। देखिए WWW के जो आविष्कारक हैं ये हैं टिम बर्नर्स ली। तो यहाँ पे टिम बर्नर्स ली जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि वर्तमान में जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं ये कौन हैं। तो फ्रेंड्स बात करें इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति की, तो रियूवेन रिवलिन जो है ना, रियूवेन रिवलिन ये वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति हैं। अगर प्रधानमंत्री पूछे तो बेंजामिन नेतन्याहू ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और राजधानी है इजराइल की जेरूसलम। तो जेरूसलम हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल। और ध्यान रखिए मुद्रा जो है ना वो इजरायली नई शेकेल ये यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है इसका नाम है मिसिसिपी मिसोरी। मिसिसिपी मिसोरी जो है ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आर्टिकल का कि अनुच्छेद 89 किससे संबंधित होता है। दोस्तों राज्यसभा के सभापति व उपसभापति से वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति हैं ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। तो जो आर्टिकल 89 है अनुच्छेद 89 जो है ये राज्यसभा के सभापति व उपसभापति से संबंधित होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। बात करूँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय की, तो ये जिनेवा में स्थित है। तो यहाँ पे जिनेवा आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सुगोली की जो संधि है ये किनके मध्य हुई थी। तो देखिए जो सुगोली की संधि है दोस्तों ये अंग्रेज व नेपाल के मध्य हुई थी। तो यहाँ पे अंग्रेज व नेपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वैनगंगा रिवर किसकी सहायक नदी है। तो देखिए जो वैनगंगा रिवर है दोस्तों ये जो है ना गोदावरी की सहायक नदी का नाम है। तो यहाँ पे गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, वह प्रधानमंत्री कौन हैं जिनके मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर थे। देखिए जो प्रधानमंत्री जिनके मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर थे वो थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। एक क्वेश्चन आया कि रॉक गार्डन कहाँ पे स्थित है। तो देखिए जो रॉक गार्डन है ये दोस्तों हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किसे मिला है। देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2020 की बात करें तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला। तो यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, वाइट हिल का जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। देखिए वाइट हिल से क्वेश्चन आया है, तो वाइट हिल की बात करें तो ये आपका
न्यूजीलैंड में स्थित है। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन पूछा था जीएसटी सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी सबसे पहले भारत के असम राज्य में लागू हुआ था। तो यहाँ पे असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आईवीसी जो नाम है ये किसने दिया था। देखिए आईवीसी जो नाम है ना ये सर जॉन मार्शल ने दिया था। तो यहाँ पे सर जॉन मार्शल आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना ये होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था पीएच वैल्यू से कि पीएच वैल्यू की जो खोज है वो किसने की थी। देखिए पीएच वैल्यू की खोज जो है ये सोरेनसन के द्वारा की गई थी। तो सोरेनसन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा के हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है। हरियाणा के हरिकेन के नाम से कपिल देव जी को जाना जाता है। तो यहाँ पे कपिल देव आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि एमएस एक्सेल फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन होता है .xlsx, ये होता है एमएस एक्सेल का। और अगर आपसे पूछे एमएस ऑफिस का फाइल एक्सटेंशन तो आप कहोगे .docx। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन आया था कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो दोस्तों देखिए दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अकबर का मकबरा जो है ये आगरा में स्थित है। तो यहाँ पे आगरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि जहांगीर का पाकिस्तान में, ये ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन नहीं था, ये अगर अकबर का पूछे तो आगरा, जहांगीर का पूछे तो पाकिस्तान कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आया कि वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नाम क्या है। देखिए वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है इसका नाम है अनाईमुडी। तो यहाँ पे अनाईमुडी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और साथ में ध्यान रखिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल था 2012 से 17 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हैं। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये सुनील अरोड़ा जी हैं, ध्यान रखिए। और प्रथम पूछे तो सुकुमार सेन थी। एक क्वेश्चन आया कि व्यास सम्मान कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं। देखिए जो व्यास सम्मान होता है ये साहित्य के क्षेत्र में सन 1991 से देना शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया पेट्रोड्यूरा ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स बात करें पेट्रोड्यूरा की, तो पेट्रोड्यूरा यह एक डेकोरेटिव आर्ट है। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और अगर आपको और भी ऐसी वीडियो देखनी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद पास वाला नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य करना अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।